काला हिरन, रिया और प्रिया की लाजवाब दोस्ती। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर के लिए है। अगर आप भी अपनी नाम वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखें। बहुत ज़माना पहले गुलनूर नामी एक अजीम सल्तनत थी। इस सल्तनत के चारों तरफ घने जंगलात, शफ़ाफ नदियां और सुनहरे मैदान फैले हुए थे। यहाँ के लोग खुशहाल थे और जानवर भी सुकून से रहते थे। इसी सल्तनत में दो शहजादियां रहती थीं, रिया और प्रिया। दोनों न सिर्फ शाही खानदान की बेटियां थीं, बल्कि एक दूसरे की सबसे बेहतरीन दोस्त भी थी। रिया निहायत ज़हीन, नरम दिल और दूरंदेश थी, जबकि प्रिया बहादुर, निडर और हर मुश्किल का मुकाबला करने वाली थी। दोनों की दोस्ती की मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती थी। एक दिन दोनों सहेलियां जंगल की सैर को निकले। सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। अचानक रिया की नज़र एक अनोखे मंजर पर पड़ी। एक खूबसूरत काला हिरन तन्हा खड़ा था। उसका रंग रात की तरह सियाह मगर चमकदार था, आंखें गहरी और उदास। रिया ने धीरे से कहा, प्रिया, देखो ये कितना खूबसूरत है, मगर कितना अकेला भी। प्रिया ने जवाब दिया, चलो इसके करीब चलते हैं, शायद इसे हमारी जरूरत हो। जब वो करीब पहुंची तो मालूम हुआ कि जंगल के दूसरे जानवर उसे अपने साथ शामिल नहीं करते थे। सब उसके मुख्तलिफ रंग का मजाक उड़ाते थे। काला हिरन बोला, मैं सब जैसा नहीं हूं, इसीलिए कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। रिया की आंखें नम हो गईं। मुख्तलिफ होना ऐब नहीं, खास होने की निशानी है। प्रिया ने मुस्कुरा कर कहा, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। काला हिरन की जिंदगी में पहली बार खुशी की रोशनी आई। चंद दिन बाद जंगल में अफवाह फैली कि कुछ शिकारी जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। जानवरों में खौफ फैल गया। हर तरफ भगदड़ मच गई। इसी दौरान शिकारियों ने जाल बिछा दिए। कई जानवर उनमें फंस गए। हालात खतरनाक होते जा रहे थे। रिया ने फौरन सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। हमें अक्ल से काम लेना होगा। प्रिया ने तलवार संभाली, और हिम्मत भी दिखानी होगी। काला हिरन ने कहा, मुझे जंगल का हर खुफिया रास्ता मालूम है, मैं सबको बचा सकता हूँ। काला हिरन बिजली की रफ्तार से दौड़ा। उसने जानवरों को एक पोशीदा वादी की तरफ ले जाना शुरू किया। रिया धीमी जानवरों की मदद करती रही, जबकि प्रिया ने बहादुरी से शिकारियों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। एक लम्हा ऐसा आया जब एक शिकारी ने काले हिरन को निशाना बनाया। रिया चीख उठी, मगर प्रिया ने तीर को अपनी तलवार से हटा दिया। काले हिरन ने अपनी जान खतरे में डालकर शिकारियों को जंगल के गहरे हिस्से में उलझा दिया, ताकि बाकी सब महफूज हो सकें। आखिरकार शिकारी थक हार कर वापस चले गए। जब सब खतरा टल गया तो पूरा जंगल काले हिरन के गिर्द जमा हो गया। वही जानवर जो कभी उसे हकीर समझते थे, आज शर्मिंदा थे। एक बूढ़ा शेर आगे बढ़ा और बोला, हमने तुम्हें तुम्हारे रंग की वजह से कम समझा, मगर आज तुम सबसे ज्यादा बहादुर साबित हुए हो। रिया ने मुस्कुरा कर कहा, खूबसूरती रंग में नहीं, किरदार में होती है। प्रिया ने फख्र से कहा, और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। उस दिन के बाद काला हिरन जंगल का मुहाफिज कहलाने लगा। अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ दो सच्ची दोस्त थी, रिया और प्रिया। सालों बाद भी लोग इस दोस्ती की मिसाल देते थे। गुलनूर की सल्तनत में ये किस्सा बच्चों को सुनाया जाता ताकि वो सीख सके कि मुख्तलिफ होना कमजोरी नहीं, ताकत है, और सच्ची दोस्ती हर फर्क मिटा देती है।